सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक मशवरा आप लोगों से लेना था। बहुत दिनों से मेरा मन है कि एक बार फिर से आप लोगों से लाइव आके बातचीत की जाए। तो कब की जाए, 1-2 दिन में, और कितने बजे की जाए? खासकर आप लोग अगर टाइम बता सकें तो शायद मेरे लिए भी सुविधा रहेगी कि कितने बजे शाम को लाइव आऊँ और आप लोगों से बातचीत करूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उस हिसाब से एक बीच का रास्ता निकालेंगे। जिस टाइम ज़्यादा लोग का मन होगा उसी टाइम फिर लाइव आएंगे और आप लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आप लोग अपने मन से जो भी सवाल हो वो पूछिएगा, जो कुछ मेरे बारे में किसी को जानना हो वो पूछ ले। मैं भी आप लोगों का थोड़ा बहुत हाल चाल ले लूँगा और साथ ही ये भी जान जाऊँगा कि कैसी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, कैसी क्या चीज़ें हैं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपना कीमती वोट दीजिएगा कि कितने बजे, क्या, कैसे और किस टॉपिक पे लाइव में बातचीत की जाए ये भी। और 1 या 2 दिन में, यानी कल या परसों, इसी बीच लाइव का प्रोग्राम होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी लगभग घुमा फिरा के मैंने कई बार आपको सुना दी है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हर बार ऐसी कहानियों के साथ आपके सामने हाजिर होना पड़ता है और हर बार कुछ ना कुछ नई घटना घट जाती है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाता है। अब ऐसा किस लिए कह रहा हूँ और ये भी क्यों कह रहा हूँ कि बार बार ऐसी कहानियाँ मैं सुना चुका हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। और लॉजिक क्या है वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो कहानी क्या है पहले वो जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना। और इसी सिविल लाइन में एक जगह है आसिफपुर नवादा। इसी आसिफपुर नवादा में एक गौतम परिवार रहा करता था। परिवार में ठीक ठाक पैसे थे, 5-6 लोग थे और इसी परिवार में 2 भाई रहा करते थे। एक का नाम था शिवांश गौतम, दूसरे का नाम था अभिषेक गौतम। अभिषेक बड़ा था, शिवांश छोटा था। अभिषेक ही लगभग अपने भाई की तमाम जिम्मेदारियां उठाता, अपने भाई की परवरिश कर रहा था। एक तरह से एक फादर जैसे वो सपोर्ट कर रहा था। उसे पढ़ाया लिखाया, हाई स्कूल कराया, उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा उसने दी। शिवांश ने ठीक ठाक नंबर से उसने पास किया। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया, बीएससी करने के बाद अब जब परिवार वालों ने देखा, खासकर अभिषेक ने जब देखा कि अब शिवांश का मन पढ़ने लिखने में ज़्यादा लग नहीं रहा, इधर शिवांश को भी लगा कि शायद पढ़ाई लिखाई उसका मैदान नहीं है, तो फिर उसने कहा कि चलो कुछ नौकरी वगैरह देख लें। शिवांश ने नौकरी की तलाश शुरू की। अलग अलग जगहों पे उसने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, अलग अलग कंपनी में उसने काम करना चाहा, लेकिन इत्तेफाक से कहीं कोई उसे ठीक ठाक नौकरी मिली नहीं। चूँकि बीएससी उसने कोई बहुत अच्छी जगह से की नहीं थी और बहुत अच्छी तरह से उसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी। ग्रेजुएशन के दौरान संगत सोबत बिगड़ गई, सांसारिक जो कुछ आकर्षण होते हैं उसमें भटक गया, लिहाजा पढ़ाई लिखाई पर उतना फोकस रहा नहीं। खामियाजा यह हुआ कि कोई नौकरी उसे मिली नहीं। इसलिए अब शिवांश जो है एक दुकान खोलने का फैसला करता है। दुकान खोलता है, उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता है, घर परिवार का खर्च निकालता है, अपना जेब खर्च निकालता है। परिवार वाले भी खुश थे कि चलो अब कुछ नहीं तो एक दुकान ही चला रहा, खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ भी रोजगार के रूप में करे। तमाम चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे धीरे बढ़ता रहा आगे। अभी इसी साल की बात है और इसी महीने की बात है, यानी अप्रैल साल 2024 और 2 अप्रैल की बात है। शिवांश अपने भाई अभिषेक से कहता है कि भैया मुझे कुछ काम है और मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ, और ये लगभग शाम की बात है और रात के 8-8 बजे तक मैं आ जाऊँगा, घंटे 2 घंटे में। अभिषेक ने जब ये बात सुनी, और इधर शिवांश भी 21-22 साल का लड़का हो चुका था, तो क्या ही रोक टोक करें। अभिषेक ने कहा कि ठीक है जाओ, टाइम से आ जाना। मामला ठीक हो गया। शिवांश निकल गया, इधर जो अभिषेक है अपने काम में बिजी हो गया। बिजी होने के बाद तमाम तरह के जो से काम थे उसको निपटाया, घर के लिए सब्जी वगैरह खरीदी, वापस घर पे आता है। आने के बाद अब जो शिवांश और अभिषेक की माँ है वो कहती हैं कि शिवांश नहीं आया अभी तक, आमतौर पे आ जाता है। अभिषेक ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गया है, अपने दोस्त के पास, घंटे 2 घंटे में आ जाएगा। परिवार वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, वो अपने काम में बिजी हो गए। इसके बाद रात के लगभग 9 बज जाते हैं। अब कायदे से उसे 8 बजे तक आ जाना चाहिए था। रात के जब 9 बजे तो मिलीजुली हालत में चिंता और गुस्सा दोनों परिवार वालों को आता है। एक तो फिक्र थी कि जवान लड़का घर से गायब है,
दूसरे नाराज़गी भी थी कि अगर गायब है तो बता देना चाहिए था, और इतना लेट कौन सा काम कर रहा। इन्होंने फ़ोन करना शुरू किया। फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, फ़ोन नहीं लगा तो और परेशान। कई बार ट्राई किया, घंटी जाए तो फ़ोन उठे नहीं, या फिर कभी कभार स्विच ऑफ बताए। तो ये तमाम चीज़ें जब होने लगी, परिवार वाले इधर परेशान होने लगे। देखते ही देखते काफ़ी वक्त गुजर गया और रात के लगभग 10 बज गए। अब इधर जब 10 बज गए और कहीं कुछ पता नहीं चला शिवांश का, परिवार वालों ने अब ढूंढना शुरू किया। पहले तो उसके तमाम दोस्तों को फ़ोन किया जिसको परिवार वाले जानते थे, लेकिन चाहे जिसको फ़ोन किया, चाहे जिससे बात की, सभी ने मना कर दिया और कहा कि नहीं अंकल, हमारे पास तो शिवांश आया ही नहीं था। अब जैसे जैसे एक एक दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं और एक एक दोस्त मना कर रहा है कि शिवांश आया था या नहीं आया था, तमाम दोस्त यही बोल दें कि नहीं आया था। परिवार वाले भी परेशान कि आखिर लड़का गया कहाँ, दोस्त का नाम बोल के। लगभग जितने दोस्त थे सबसे पूछताछ कर ली, और इधर ये खबर गांव में भी फैल गई कि जो शिवांश गौतम है वो गायब है। तो गांव में भी अब तरह तरह की बातें होने लगी कि कहाँ गया, क्या हो गया। परिवार वाले इधर खोज ही रहे थे। देखते ही देखते पूरा 2 तारीख और उसकी रात गुजर गई। 3 तारीख की सुबह हो गई। अब एक पूरी रात जवान लड़का घर से गायब। परिवार वाले परेशान, बदहवास इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कहीं से कोई जानकारी नहीं। पूरे गांव में खबर फैल गई। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह थे उसमें भी भेज दिया गया कि शिवांश अगर किसी के पास हो या फिर कहीं ये लड़का दिखाई दे तो फ़ौरन सूचना दे। देखते देखते 3 तारीख भी बीत गई और शिवांश का ना कहीं कुछ पता चला, ना ही परिवार वालों को कोई खोज खबर लगी। परिवार वाले बेचारे खोजते रहते हैं। दोस्तों से पूछताछ कर ली, रिश्तेदारों से पूछताछ कर ली, आसपास के लोगों से पड़ताल कर ली। जहाँ जहाँ वो जा सकता था हर उस जगह पे ये लोग जाके देखते हैं। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन ना ही शिवांश की कोई जानकारी मिली, ना ही किसी के पास कोई सूचना थी। दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सब तक खबर फैल गई कि शिवांश गायब है। सभी अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं, लेकिन सभी के हाथ खाली। 2 तारीख बीता ही था, 3 तारीख गुजर गया और देखते देखते 4 तारीख भी बीत गया। लगभग 48 घंटे गुजर गए। शिवांश का कुछ अता पता चला नहीं। अगले दिन जब 5 तारीख की सुबह हुई और तीसरा दिन जब लग गया, तब परिवार वालों ने सोचा कि अब तो कुछ बात बनेगी नहीं, और अगर लौटना होता या फिर कहीं वो गया होगा तो फिर अब तक आ जाना चाहिए था, और वो आया नहीं। इसलिए 5 तारीख को 3 दिन बाद परिवार वाले जाते हैं और थाने में शिवांश की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। 3 दिन बाद। अब 3 दिन बाद जब मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई तब पुलिस के पास से मामला गया तो पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। पहले तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा परेशान होते हैं कि 3 दिन से लड़का गायब है और आज ये खोज खबर दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने जब हुलिया और उम्र पता की और पता चला कि 21 साल उम्र है, और साथ ही ये भी पता चला कि घर से ये बोल के गया है कि 2 घंटे में आ जाऊंगा, तो उम्र और इस बहाने को जब मिलाया गया तो पुलिस वालों को भी लगा कि शायद कहीं अपनी मर्जी से ही ये चला गया है। क्योंकि ऐसे में जब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं थी, परिवार में कोई कहा सुनी हुई नहीं, और कहीं ऐसी कोई लाश या फिर ऐसी कोई सूचना मिली नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से ही ये लड़का गया होगा। पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब गया है तो गया है, कम से कम पता कर लें कि कहाँ गया है, परिवार वालों को एक तसल्ली मिल जाए। बाकी सच्चता यही है कि जो लड़का है अपनी मर्जी से कहीं चला गया है, कुछ टाइम बाद लौट आएगा। पुलिस वालों ने परिवार वालों को समझाया कि लड़का कहीं उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही गया है, लेकिन हम आपकी तसल्ली के लिए उसकी खोज खबर आपको बता देंगे और प्रयास ये करेंगे कि उसको के पास ला के ही पहुंचा दें। परिवार वालों ने कहा कि आपका बड़ा एहसान होगा, बस आप खबर दे दीजिए वो कहाँ है। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो कुछ करते हैं। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। दोस्तों से पूछताछ कर ली, रिश्तेदारों से पड़ताल की, जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ पड़ताल किया, जिस दुकान पे वो काम करता था वहाँ जाके पूछताछ करी कि क्या किसी से बातचीत थी, किसी से कोई रिलेशन था, कोई ऐसा मामला था, लेकिन हर जगह से पुलिस वालों के हाथ खाली। अब उन्हें भी लगा कि अब क्या ऐसा मामला है जो हमें पता ही नहीं चल रहा। इसी बीच जो शिवांश गौतम, जो लड़का गायब था, उसका जो बड़ा भाई है अभिषेक, उसने एक जानकारी दी। उसने कहा कि 2 तारीख की शाम को अभिषेक के मोबाइल से 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। अब कहाँ किया गया ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ट्रांसफ़र किया गया। अब ये सूचना जब पुलिस वालों को मिली तो उन्हें पुख्ता यकीन हो गया कि ये मामला प्रेम प्रसंग का ही है और अभिषेक अपनी मर्जी से कहीं गया है। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसके नंबर को सर्विलांस पे लगा देते हैं। नंबर सर्विलांस पे लगेगा, लास्ट लोकेशन मिल जाएगी
और किससे बातचीत हुई है ये पता चल जाएगा, आखिरी कॉल किसकी थी ये पता चल जाएगा, मामला पानी की तरह साफ हो जाएगा, कहाँ है ये भी मिल जाएगा मामला। उसके बाद उन्होंने नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया। नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया और जब कॉल डिटेल निकाली तो एक नंबर ऐसा था जिस पे कई बार बात हुई थी, और इतनी देर बात हुई थी कि नॉर्मल इंसान इतनी देर कहीं बात करता ही नहीं है। वो नंबर एक लड़की का था। फ़ौरन जब उस लड़की की डिटेल निकाली गई तब पता चला कि लड़की का नाम तनु है और थोड़ी दूर पे ही उसका घर है। उसके बाद ये हुआ कि चलो तनु का नंबर मिल गया, तनु कहाँ है। अब इसके बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि तनु तो किसी के साथ लिव इन में रहती है, और यहाँ नहीं रहती, शायद बरेली वगैरह में कहीं रहती है। पुलिस ने कहा कि ये क्या मामला है, लड़की किसी और के साथ लिव इन में रहती है, इधर किसी लड़के से बातचीत भी हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं तनु पे डाउट हो रहा, क्योंकि एक तो लिव इन में रह रही है और दूसरी बात वो किसी और से बात कर रही है, और वो बात जिससे कर रही है वो लड़का गायब है, तो डाउट हुआ। इसके बाद ये हुआ कि चलो अब जो शिवांश है एक बार उसकी लास्ट लोकेशन निकालते हैं। जब उसकी लास्ट लोकेशन निकाली गई तब पता चला कि उसकी लास्ट लोकेशन भी बरेली ही है। एक तरफ ये सूचना मिलना कि लड़की बरेली रहती है जिससे वो बात करता है, दूसरी तरफ टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पता चलना कि लास्ट लोकेशन भी बरेली ही है। तब पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो दाल में कुछ काला है और ये तन्नू ज़रूर कुछ जानती है। फ़ौरन पुलिस की एक टीम जाती है और तन्नू की तलाश करती है। तन्नू की लोकेशन अलग अलग जगहों पे मिलती है। लास्ट लोकेशन जो तन्नू की मिली वो मणिनाथ में थी, बरेली में। पुलिस जाती है मणिनाथ और तन्नू को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद कहती है कि मैडम आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तन्नू घबरा जाती है, और जैसे ही घबराती है पुलिस वाले भाग जाते हैं। कितनी हिचक और इतनी घबराहट तभी होती है जब आदमी कुछ जानता हो। फ़ौरन पूछताछ तेज हुई, और जैसे जैसे पूछताछ तेज हुई तन्नू धागे की तरह इस कहानी की परत दर परत खोलती है और एक ऐसी कहानी सुना देती है जिस कहानी को सुनने के बाद इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, अपनापन, अपनत्व, लगाओ, ये तमाम शब्द आज आपको गाली लगने लगेंगे। हाँ, सच में। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है लगभग 3 साल पहले। 3 साल पहले शिवांश जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सनी। दोनों अच्छे खासे दोस्त थे, एक दूसरे से अपना सुख दुख शेयर किया करते थे। इसी दौरान शिवांश ने सनी को बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। सनी ने कहा कि कौन है? तब शिवांश ने तस्वीर दिखाई। उसके बाद शिवांश ने नाम बताया, कहा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम तन्नू है। सनी खुश होता है, बधाई देता है कि चलो भाभी मिल गई। इसके बाद बातचीत शुरू होती है दोनों के बीच। कई बार ऐसा हुआ कि शिवांश ने सनी से भी बात करवा दी। अब जब बात करवा दी तो इशारों ही इशारों में दोनों ने एक दूसरे से अपना सोशल मीडिया हैंडल एक्सचेंज कर लिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। अब बातचीत का आलम ऐसा हुआ कि अपना बॉयफ्रेंड पीछे रह गया और नया वाला बन गया। शनि और तन्नू एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, और इस बात की भनक शिवांशु को नहीं थी। शिवांशु लगातार अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करता रहता। इधर जो तन्नू थी सनी के प्यार में सीरियस होने लगी। आलम यह हो गया कि तन्नू और सनी एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने का फैसला करते हैं। तन्नू और सनी एक दूसरे के साथ बनारस चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम वक्त गुजारते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं बरेली, और बरेली के सुभाष नगर में जाके रहने लगते हैं। वहीं पे रहने के दौरान भी इधर जो शिवांशु है लगातार फ़ोन कर रहा, कह रहा कि तुमने धोखा दिया, मुझे तुमसे बातचीत करनी है, तुम सिर्फ मेरी हो। सनी को ये बात पसंद नहीं है। उसे लगा कि जब ब्रेकअप हो गया, लड़की बार बार बोल रही है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तो ये छोड़ क्यों नहीं रहा पीछा। तनु भी लगातार मना कर रही कि मेरे पास फ़ोन मत करना, लेकिन शिवांशु भी कह रहा अच्छा तनु की भी गलती है, बात नहीं करना था, नंबर चेंज कर देती। लेकिन तनु भी डबल साइडेड गेम खेल रही थी। इसी दौरान अब सनी का भी गुस्सा फूटने लगा, कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बातचीत क्यों करे। इधर शिवांशु भी लगातार तनु से कह रहा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी तो तुम किसी और से बातचीत क्यों कर रही हो। तनु इधर भी चल रही, उधर भी चल रही। इसी बीच सनी ने कहा कि एक काम करो, या तो तुम मुझे चूज़ कर लो या तो तुम उसे चूज़ कर लो। तब तनु ने कहा कि मुझे तुम्हारे ही साथ रहना है। तब सनी ने कहा कि अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें शिवांशु का चैप्टर क्लोज करवाना होगा। तनु ने कहा कैसे? तब शनि ने एक प्लान बताया। प्लान के तहत तनु फिर से बात करने लगती है शिवांश से। शिवांश को कहती है कि यार यहाँ पे मैं सनी के साथ भले ही रह रही हूँ, लेकिन मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ। एक काम करो, तुम आ जाओ
और सनी यहाँ पे है भी नहीं, 1-2 दिन मेरे साथ रहना, उसके बाद चले जाना। इतना शब्द जब शिवांश सुनता है, और भी उस लड़की से जिससे ठीक से बात किए भी कई महीने गुजर गए थे, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। शिवांश खुश होता है, दुकान पे शटर लगाता है, अपने भाई से कहता है कि कुछ देर में आ जाऊँगा। ट्रेन पे बैठता है, निकल जाता है बरेली। बरेली पे जाने के बाद उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे ये लोग रह रहे थे। जाने के बाद कमरे में अकेली उसे तन्नू मिलती है। जैसे ही बिस्तर पे शिवांश जाता है, पीछे से सनी उसके ऊपर हमला करता है, चूँकि पूरा वो घात लगा के बैठा था। दुपट्टे से उसका गला घोंटता है, गला घोंट के उसका कत्ल करता है। तन्नू तमाम चीज़ें वहीं पे बैठ के देखती है, पूरा सपोर्ट करती है। और जब कत्ल हो जाता है तो उसकी लाश को एक बोरे में डालते हैं। बोरे में डालने के बाद उस लाश को एक सुनसान जगह पे फेंकते हैं। फेंकने के बाद चूँकि उन्हें डर था कि कहीं में हम लोग फंस न जाएं और ये लोकेशन ट्रैक ना हो जाए, इसलिए सुभाष नगर वाला इलाका छोड़ते हैं और जाके मणिनाथ में रहने लगते हैं। और वहीं पे फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं और वहीं से पुलिस गिरफ्तार करती है। अब तनु ने जब ये पूरा बयान दर्ज करवा दिया कि कैसे कत्ल हुआ, कौन कातिल है, तब पुलिस को तलाश शुरू हुई सनी की। अब सनी जो है वो लापता है। इतनी कहानी तनु ने बताई। पुलिस अभी भी, क्योंकि कल की बात है, जो सनी है उसकी तलाश कर रही है। अगर सनी मिल जाता है तो आगे की कहानी और पता चलेगी। बाकी लगभग चीज़ें तनु ने खुद बता दी। तो बड़ा अफसोस होता है कि एक लड़की, 2 लड़के, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, उसी बीच एक की जान चली जाती है, दूसरा कालकोठरी में गुजारेगा। लड़की की भी ज़िंदगी खराब, परिवार वालों की भी ज़िंदगी खराब। तो ऐसे दलदलों में पड़ना ही क्यों है? लड़की से आपका नहीं बन रहा, लड़की आपके साथ नहीं रहना चाह रही, आप उससे नमस्ते कर लीजिए। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन लोग गले की घंटी की तरह पीछे पड़ जाते हैं। अंत में खुद की भी जान जाती है, सामने वाली की भी ज़िंदगी खराब होती है। सिंपल बात है, अगर आपका किसी से नहीं बन रहा है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब वो किसी और की हो चुकी या फिर किसी और का हाथ उसने थाम लिया, तो फिर ऐसी चीज़ों को अपना बना के भी क्या फ़ायदा? मन में कुछ और, आचरण में कुछ और, लेकिन लोग गले पड़े रहते हैं और अंत में ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आती हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी से आपने कुछ सीखा होगा तो क्या सीखा कमेंट कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।